एक दिवाली है बड़ी, तो ये छोटी दिवाली का क्या है? रखना समझना बहुत जरूरी है। तो आजकल का तो प्रचलन यही हो गया कि हम पटाखे लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, अलग अलग चीजें बन रही है। पूजा का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया, बस दिया जला देते हैं, होम कर दिया, थोड़ी सी पूजा कर दी, बाकी अपने खाने पीना पटाखों में लगे हुए हैं। खाना पीना पटाखे कपड़े, जैसा मैंने पहले भी बोला है अपनी वीडियो में कि ये सब एक पार्ट है। जब आपके घर पे कोई विशेष त्योहार होता है या आपके घर पे कोई विशेष अतिथि आता है, तो आप आम दिनों के मुकाबले उस दिन अधिक आकर्षक होने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ रखते हैं और उसका अभिनंदन स्वागत करने के लिए तरह तरीके के आयोजन करते हैं। लेकिन वो एक मैंडेटरी नहीं हो सकती है। मैंडेटरी क्या चीज़ है कि वो जो पर्टिकुलर त्योहार आ रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है, वो मैंडेटरी है। कि मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपके समक्ष जो आ रहा है उसके बारे में आपको जानना, ना कि उन चीज़ों के जो आप उसके लिए जुटा रहे हैं। आयोजन से ज़्यादा प्रयोजन पता होना चाहिए, नहीं तो आयोजन का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये अच्छी बात थी। लेकिन आजकल तो पूरा महत्व ही खत्म हो गया, सारे फेस्टिवल। क्योंकि लोग अंधा अनुसरण करने पे रहते हैं, ना कि वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, और ना ही जो उनको तथाकथित जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, जो उनको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं ना, वो उनसे पता करने की कोशिश करते हैं। इवन अगर कोई पंडित पुरोहित जो सही में बताना भी चाहता है तो कुछ लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, भागदौड़ बड़ी जिंदगी बना रखी है उन्होंने, और ना वो कुछ सीखते हैं ना वो कुछ सिखा पाते हैं, और फिर जिंदगी ऐसी निकाल देते हैं और बोलते हैं कि कुछ था ही नहीं वही जिंदगी। मतलब सारे फेस्टिवल आज एंजॉयमेंट के लिए बना रखे, जो मेन मतलब है उनका, मेन मुद्दा वो तो आज तक नहीं करते। हम भी आज तक क्या हुआ, सिर्फ दिवाली वाले दिन खेलना कूदना खाना पीना, यही है। असल चीज तो हम भूल ही गए, पता ही नहीं क्यों, तो करे कैसे। वही है कि इन महत्वों को हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको पहले सुनना समझना चाहिए, फिर वो अपने बच्चों को बताएं, तो इस तरीके से एक पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को डेवलपमेंट करा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि बाहर का कोई गुरु धर्म गुरु ये आगे आपको बताए, आपको खुद भी अपने बच्चे का गुरु बनना। माता पिता पहले गुरु माने जाते हैं, तो पहले माता पिता इस चीज़ों की जानकारी रखें और उससे संबंधित जब भी त्यौहार पड़ता है तो उसको बैठाल के अपने बच्चों को समझाएं। इसी माध्यम से आप इस सारी नॉलेज को प्रस्तुत कर सकते हो उनकी समझ। दिवाली होती है। हाँ, हमें जहाँ तक पता है कि जब राम जी रावण का वध करके आए हुए थे, तो अधर्म पे धर्म की जीत हुई। इस खुशी में लोगों ने दीपक जलाए, घी की खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े, ये सब चीजें तो पता है। लेकिन दिवाली वाले दिन ये जो पूजा होती है लक्ष्मी जी की, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो माना ये जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का जब वध किया दशहरा के दिन, और उसके बाद जो टाइम पीरियड लगा दीपावली के समय जब वो वापस आए, तो जो अधर्म पे धर्म की विजय हुई उसके उपलक्ष्य में लोगों ने उत्साह मनाया, और भगवान रामचंद्र जी के आने के लिए आगमन पर उनके दीपों की श्रृंखला लगाकर, दीप प्रज्वलित कर कर उनका अ, अभिनंदन किया। और इसी उपलक्ष्य में आपने पूछा कि लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है, तो लक्ष्मी पूजन जो है, माना ये जाता है कि इसी दिन जो लक्ष्मी माँ है, असल स्वरूप जो लक्ष्मी का है, वो पृथ्वी पे आता है। और लक्ष्मी माँ इस समय पृथ्वी के सराउंडेड घूमती हैं, उनकी या कहेंगे उनकी एनर्जी रहती है, तो वो वॉच करती हैं सभी को, ऐसा माना जाता है। और इसको एक तरीके से अगर रामायण के पात्र से हम जोड़े, तो जो भगवान श्री राम है वो श्री हरि विष्णु का अवतार माने जाते हैं, और जो माता सीता है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं। अब अगर हम बात करें रामायण के उस कालखंड में जिसमें सीता हरण हुआ था, तो सीता जी जो हैं जब यहाँ से गई थी अयोध्या से, तो एक प्रकार से अयोध्या श्रीहीन हो गई थी, यानी कि लक्ष्मी विहीन हो गई थी। लक्ष्मी वहां से जाती हुई प्रतीत हुई थी। अच्छा। और एक कहानी के तहत हम ये समझे कि जब वो वहां से वापस आई तो लक्ष्मी आती हुई प्रतीत हो रही, तो वो भी एक लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है ना, अगर हम रामायण के पात्र से समझें। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि आप देखें कि जो छाया सीता, मतलब जो जब सीता हरण हुआ था तो उस समय भी जो लक्ष्मी माता थी वो अग्नि में समाहित होकर और
छाया सीता रावण के साथ में, उधर हरण जब हुआ था, वो कांड हुआ था, तो जिसमें हरण में वो छाया सीता की थी, छाया यानी उनके प्रतिबिंब। और जब वापस आई थी तो छाया सीता अग्नि की ओर प्रस्थान करके, और वहां से जो असल महालक्ष्मी है, जो सीता स्वरूप है, तो वो लक्ष्मी जी, तो वो वहां से वापस आई थी। तो लक्ष्मी का आगमन हुआ, और उसी जब अयोध्या की तरफ वापस आई, इसी प्रकार से वो समस्त सृष्टि में एक लक्ष्मी जी के आने का प्रतीक मानी जाती है। और अगर हम बीते कालखंड में बात करें, जैसे धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, इसी प्रकार से एक कालखंड की कहानी ये भी है कि इसी समय में जो लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, तो ये भी एक कहानी प्रचलन में आती है। तो ऐसे कई सारी चीजों को हम एक साथ में समझें, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत ऐसे बोला जाता है, तो हरि और उनकी कथाएं अनंत हैं, तो वो अलग तरीके से और अलग अलग प्रयोजन से बताई और समझाई जाती है। तो इसी तरीके के प्रयोजन जो बनते हैं, तो लक्ष्मी पूजन का भी महत्व माना जाता है। और सारी बातें अगर हम साइड में रख भी दें, तो माता सीता स्वयं ही लक्ष्मी स्वरूप हैं, तो उनको लक्ष्मी के तौर पे पूजा जाता है, उनका स्वागत तो किया ही गया। तो भगवान का तो स्वागत था ही, साथ में माता लक्ष्मी का भी स्वागत, तो हमारी धन धान की संपन्नता बनी रहे। और आप देखेंगे कि जब ये लोग वन को गए थे, भगवान श्री राम और सीता माता, तो अयोध्या का क्या हाल हुआ था, वो जब वापस आए तो क्या रौनक है ना, जो रौनक थी, तो वो भी एक प्रतीक है। तो हम यही कामना करते हैं कि हमारे घर की भी रौनक, जैसे अयोध्या नगरी की रौनक बढ़ी थी भगवान राम के आने से, सीता माता के आने से, वैसे ही बढ़े, इसी उपलक्ष्य में मनाया।